वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसले, महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं। इनके अकॉर्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूं कि जिनके ऊपर भी 498A का केस लगा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट, महत्वपूर्ण फैसले होने वाले हैं। चाहे पति हो या फिर पति के परिवारजन के सदस्य हो, कोई रिलेटिव हो, तो यहाँ पे जिनको भी 498A में रिलीफ लेनी है उनको उस केस से बाहर होना है, उससे नाम निकलवाना है या फिर बरी होना है, तो ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना होगा। कई लोगों की ये गलती होती है कि वो बीच में ही वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। उनके कोई बात समझ में नहीं आती है क्योंकि पूरी नॉलेज तो वो लेते नहीं है, पूरा वीडियो देखते नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी और बहुत ही फायदेमंद वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या किया जाता है कि पत्नी के द्वारा जब 498A का केस किया जाता है तो उसके अंदर पति के साथ में पति के जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव हैं, उनका नाम भी लिखवा दिया जाता है। अब जो दूर के पेरेंट्स और रिलेटिव होते हैं, जो पति से दूर रहते हैं, घटना स्थल से दूर रहते हैं, उनका नाम तो इजीली निकल जाता है उस केस से, क्योंकि उनके पास में वो एविडेंस होते हैं, वो आधार होता है जिससे वो साबित कर देते हैं कि वो घटना स्थल से पति से काफी दूर रहते हैं, इसलिए उनका नाम तो निकल जाता है। पर यहाँ पे मेन बात आती है जो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जजमेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि जो साथ में रहते हैं, जो एक छत के नीचे रहते हैं, यानी कि जो पति के साथ रहते हैं और पत्नी ने उनका नाम लिखवाया है, जैसे पति के माता पिता हो गए, बहन भाई हो गए, और इनका नाम भी क्या है कि उस केस के अंदर होता है 498A के केस में। तो जो एक छत के नीचे जो पेरेंट्स होते हैं उनका नाम कैसे निकलवाना है, जो परिवार के सदस्य हैं उनका नाम कैसे निकलवाना है, तो इसी को लेके इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। और ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। तो यहाँ पे पहले जजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देता हूँ, और वो कौन सा जजमेंट होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट जजमेंट ये है, इसमें ये बातें कही गई है कि जब कोई स्पेसिफिक रीजन ही नहीं हो किसी पेरेंट्स के ऊपर, परिवार के सदस्य के ऊपर, और उनका नाम अगर 498A के केस में लिखवाया जाता है तो उनका नाम निकल जाना चाहिए, उनका नाम निकालने योग्य होता है। एक छत के नीचे रहने वाला हर इंसान आरोपी नहीं हो सकता है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये जजमेंट कौन सा है? ये जजमेंट है आर नटराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के नाम से है। इस जजमेंट में माता पिता का जो नाम था वो पति के साथ में ऐड था, पत्नी ने लिखवाया था 498A के केस में, तो माता पिता का नाम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया गया 498A के केस से। यानी कि इस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपके समझ में आ गया होगा कि पति के जो परिवारजन के सदस्य हैं, जो एक छत के नीचे रहते हैं, पति के साथ में रहते हैं, चाहे माता पिता हो, बहन भाई हो, और उनका नाम अगर बिना वजह 498A के केस के अंदर लिखवाया गया है, उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक रीजन साबित ही नहीं होता है, तो उनका नाम आसानी से उस 498A के केस से बाहर हो जाएगा। वो अपना नाम इस जजमेंट के अकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं। जिस तरीके से बातें कही गई है इस जजमेंट में, उनका नाम आसानी से निकल सकता है। तो ये जानकारी तो आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे दूसरा जजमेंट बता देता हूँ जिसमें क्या बातें कही गई है और किस तरीके से फायदेमंद साबित होने वाला है पति और पति के पेरेंट्स, रिलेटिव के लिए। तो इसमें ये बातें कही गई है कि फर्स्टली पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होता है, जिसमें पत्नी क्या करती है, पति के ऊपर कई एलिगेशन लगाती है और पति के ऊपर आरोप लगाती है, पति के ऊपर केस भी करती है, और फिर बाद में क्या होता है कि पति और पत्नी के बीच में एक सेटलमेंट हो जाता है, एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और उसके अंदर ये डिसाइड होता है कि पति पत्नी को लेने के लिए उसके मायके जाएगा। पर पति क्या करता है, उस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग मायके नहीं जाता है और ये बोलता है कि पत्नी को खुद को आना होगा, और साथ में उसको 50,000 रुपये भी लेके आने होंगे, जो देने होंगे उसके माता पिता, बहन भाई को, उनसे उसको माफ़ी मांगनी होगी। तो यहाँ पे फिर पत्नी क्या करती है, वो काफ़ी नाराज हो जाती है क्योंकि पति सेटलमेंट के अकॉर्डिंग चलाया नहीं। तो फिर पत्नी नाराज होकर क्या करती है कि पति के साथ में पति की जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, बहन भाई है, कई लोगों के नाम क्या करती है कि उस केस के अंदर इन्वॉल्व कर देती है, उस केस के अंदर लिखवा देती है, 498A के केस के अंदर लिखवा देती है। अब वो मामला जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में, और सुप्रीम कोर्ट उसमें ये पाती है कि जो बातचीत है वो पति और पत्नी के बीच में हुई है 50,000 रुपये को लेके,
यहाँ पे उनके पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वेशन ही नहीं है, उनके ऊपर बिना वजह आरोप लगाए गए हैं। इस केस में, इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही कि 498A एक इंसाफ के लिए बनाया गया है, जो पीड़ित है उनके लिए बनाया गया है, न कि ये कोई हथियार के रूप में नहीं यूज करे, बिना वजह किसी को हरास ना करे, किसी को परेशान ना करे, इसका मिसयूज ना करे। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बातें भी कही गई और पति के साथ में जो पति के जो परिवारजन के सदस्य जिनका नाम बिना वजह लिखवाया गया, उनको इस केस से बाहर भी किया गया। तो इस तरीके से ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। और ये जजमेंट कौन सा है? ये जजमेंट है ओंकार नाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी के नाम से है। दोनों जजमेंट जो मैं इस वीडियो के अंदर बताया हूँ, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक करके और आपके केस से अगर मिलते हुए हों दोनों में से कोई भी जजमेंट, तो जिनको आप यूज भी कर सकते हैं, फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पति के जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर लगा 498A का केस पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।